हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में ही चर्चा करूँगी। तो आज का भी हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी अप्रोच। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी अप्रोच के अंतर्गत ट्रायड अप्रोच के बारे में जाना तथा उसके अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के योगदानों के बारे में चर्चा की। इन सारे योगदानों और इतने गुणों के बावजूद भी ट्रायड अप्रोच के बहुत सारे अवगुण भी पाए जाते हैं ट्रायड अप्रोच में। तो आज हम उन्हीं दोषों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि ट्रायड अप्रोच के कौन कौन से दोष हैं। यद्यपि ट्रायड थ्योरी जो है प्रकार सिद्धांत से अधिक वैज्ञानिक एवं पूर्ण लगता है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कुछ आलोचनाएं की हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहली आलोचना है कि सीलगुण सिद्धांत में कारक विश्लेषण कर सीलगुण सिद्धांतवादी सीलगुणों की कोई एक निश्चित संख्या निर्धारित करने में अब तक असमर्थ है। कैटल के अनुसार इस तरह का सीलगुण 16 है, जबकि आलपोर्ट ने इतनी कम संख्या में संतुष्टि नहीं की है। नॉर्मैन की अगर बात करें तो ऐसे सीलगुणों की संख्या मात्र उन्होंने 5 ही कही है। तो इस तरह से असहमति से व्यक्तित्व की व्याख्या सही ढंग से नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का अपना मत है और उसके अनुसार सीलगुणों की संख्या भी कम अधिक है। तो ये यहाँ पर असहमति है सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच। तो यह भी इसका एक प्रमुख दोष है। दूसरा है कि सीलगुण सिद्धांतवादियों द्वारा बताए गए प्रमुख सीलगुणों की संख्या के बारे में असहमति तो है ही, साथ ही साथ ऐसे सीलगुण एक दूसरे से पूर्णतः स्पष्ट भिन्न एवं स्वतंत्र नहीं है। कोई भी सीलगुण एक दूसरे से स्पष्ट भिन्न और स्वतंत्र नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कुछ प्रमुख सीलगुण दूसरे प्रमुख सीलगुणों से इस तरह से जुड़े हैं तथा संबंधित हैं कि लगता है कि एक ही बात को दो ढंग से कहा जा रहा है, जिससे व्यक्ति के मन में क्या होता है, कंफ्यूजन अधिक होता है। जैसे इसका सबसे प्रमुख उदाहरण लेते हैं अंतर्मुखिता बहिर्मुखिता, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, इस तरह का एक सीलगुण है। जैसे अस्थिरता स्थिरता के सीलगुण से ऐसा मिलता है। इसमें अस्पष्ट कम तथा कंफ्यूजन अधिक पैदा होता है। अंतर्मुखिता का गुण तथा अस्थिरता का गुण करीब करीब एक समान ही है। ठीक उसी प्रकार बहिर्मुखता का तथा स्थिरता के गुण काफ़ी मिलते जुलते हैं। इस तरह से सीलगुण सिद्धांत में कंफ्यूजन अधिक तथा अस्पष्टता क्लैरिटी कम है। तीसरा दोष है कि सीलगुण सिद्धांत में व्यक्तित्व की व्याख्या अलग अलग सीलगुणों के रूप में की जाती है। आलोचकों का कहना है कि जितनों ने मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की है, उनका कहना है कि इस तरह के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की एक संपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती और तब व्यक्तित्व के बारे में कोई उचित जनरलाइजेशन या नियम बनाने की बात सिर्फ एक सिद्धांत के आधार पर सही नहीं की जाती। तो यह भी इसका एक प्रमुख दोष है। तो इस तरह से हमने इन कुछ दोषों के बारे में जाना सीलगुण उपागम के। अन्य दोषों की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।